यह हॉरर स्टोरी उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक लड़की अंजू की है, जिसके साथ घटी सच्ची घटना पर आधारित है। अंजू 12 स्टैंडर्ड में थी। हमारे स्कूल के टीचर ने हम सबको मैसूर में घुमाने का प्रोग्राम बनाया था। हमको उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल बुलाया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 12 गाड़ियों का आयोजन किया था। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हम सारी सहेलियां गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गई। हम सारी सहेलियां रास्ते में गाते गुनगुनाते हंसते खेलते जा रहे थे। रास्ते में उन सबको एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त अंजू को अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। स्कूल की गाड़ी रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच में अचानक पंचर हो गई। गाड़ी को वही रोकना पड़ा। टीचर ने उन सबको गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। अंजू और उसकी सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गई। आगे वाली गाड़ियों को रुकने के लिए मना किया और कहा कि पंचर में थोड़ा समय लग सकता है। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने उन्हें बताया कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सभी लोग वहां जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। अंजू और उसकी सभी सहेलियां उस ढाबे की ओर पैदल चल पड़ी, पर उनकी टीचर वहीं बस के पास खड़ी रही। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सभी उस ढाबे पर पहुंचे। उस ढाबे पर एक बूढ़ी सी औरत चाय बना रही थी। उसे देखकर अंजू को एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और उसने उस बूढ़ी औरत से नजरें हटा ली। उन सभी लड़कियों ने वहां पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहां किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज सुनकर अंजू और उसकी सहेलियां बुरी तरीके से डर जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत लंगड़ाती हुई जंगल की ओर भागती है। तभी अचानक अंजू की एक सहेली को उल्टियां होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फोन लगाया, लेकिन फोन पहुंच से बाहर बता रहा था। सभी लड़कियां उस जगह पहुंचे जहां बस खड़ी थी। जब वे वहां पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए कि बस कहाँ गायब हो सकती है। सभी लड़कियां बुरी तरीके से सहम गई थी और एक एक कर सब उसी ढाबे पर चले गए। तब तक वो बूढ़ी औरत भी वापस आ गई थी और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती है और मुझे चीखों का पीछा करने पर जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वे सभी और ज्यादा डर गए। तभी अचानक बस आ गई और वे सारी लड़कियां बस में बैठ गई। मैडम से पूछने पर कि बस कहाँ गायब हो गई थी, तो मैडम ने कहा टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर अंजू की सहेलियों को जान में जान आई। अंजू और उसकी सहेलियां उस बूढ़ी औरत को बाय बाय कर रही थी। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा धंस गया था। मैं जोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब बताया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक गए। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा तो पूरी तरह नष्ट हो गया था, लेकिन वो बूढ़ी औरत गायब थी और कहीं नजर नहीं आ रही थी। सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। अंजू गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रही थी और उसे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफेद आकृतियां दिख रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है, जिसकी असलियत कोई नहीं जान पाया। सभी सुरक्षित मैसूर पहुंच गए, हालांकि अंजू को इन सब चीजों का पूर्वाभास हुआ।
था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये हकीकत बन जाएगा। आज भी अंजू मैसूर ट्रिप की घटना को याद करती है तो वो बहुत सहम जाती है और उसके मन में यही सवाल घूमते हैं कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ी औरत कौन थी, क्या वो कोई भूत थी और वो कहाँ चली गई।